हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर क्लास के लिए आज ये लेसन काइट मेकर, ये द काइट मेकर जो कि आपका चल रहा था, ये कल यहाँ तक आपको पढ़ाया था। बट देयर वाज अ कोर्स, यहीं से आपको दोबारा मैं फिर से पढ़ा देता हूँ। देखिए, बट देयर वाज ऑफ कोर्स द बॉय हिज ग्रैंडसन, किंतु वह लड़का, उसका नाती जो था। बट देयर वाज ऑफ कोर्स द बॉय, किंतु वह लड़का, हिज ग्रैंडसन, उसका जो नाती वहाँ था। इट वाज गुड, ये अच्छा ही था। दैट हिज सन वर्कड क्लोज बाई, कि उसका जो लड़का था वो पास में उसके ही काम करता था। एंड ही एंड द डॉटर इन लॉ, वह और उसकी जो बहू थी, कुड लिव इन महमूद हाउस, और वो महमूद के घर में रह सकते थे। इट ग्लैडेंड हिज हर्ट, इससे उसका हृदय जो था वो खुश हो जाता था टू वॉच, देख करके द बॉय, लड़के को, एट प्ले, खेलते हुए, इन द विंटर सनशाइन, सर्दी में धूप में, सर्दी के मौसम में यानी धूप में खेलते हुए अपने नाती को देख कर वह खुश हो जाता था। ग्रोइंग अंडर हिज आइज लाइक ए यंग एंड वेल नॉरिश्ड सैपलिंग, पुटिंग फोर्थ न्यू लीव्स ईच डे, रोज़ाना उसमें नई नई पत्तियों को आते हुए देख करके जिस प्रकार से वह खुश हो जाता था, उसी प्रकार से उसको अपने नाती को देख करके वह खुश हो जाता था। देयर इज ए ग्रेट एफिशिएंसी बिटवीन ट्रीज एंड मैन, महमूद, देयर इज ग्रेट एफिशिएंसी बिटवीन ट्रीज एंड मैन, वृक्षों एवं मनुष्यों के मध्य बहुत अधिक समानता होती है। पेड़ों और मनुष्यों के बीच में काफ़ी समानता होती है। दे ग्रो एट मच द सेम पेस, दोनों ही एक ही तरह से बढ़ते हैं। इफ़ दे आर नॉट हर्ट, यदि उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए, और स्टार्व्ड और कट डाउन, भूखा ना रखा जाए, उनको काटा ना जाए, तो वे एक ही तरह से बढ़ते हैं। इन देयर यूथ दे आर रेस्प्लेंडेंट क्रिएचर्स, और युवावस्था में वे बहुत ही सम्माननीय प्राणी होते हैं। रेस्प्लेंडेंट, प्रतिभावान या सम्मान्य, बहुत अच्छे लगने वाले। युवावस्था में वो प्रतिभावान प्राणी होते हैं। एंड इन देयर डिक्लाइनिंग ईयर्स दे स्टूप अ लिटिल, और जब वृद्धावस्था आती है तो वे थोड़ा झुक जाते हैं। स्टूप माने झुक जाना, वे थोड़ा सा माने कि बैंड हो जाते हैं, झुक जाते हैं, यानी पेड़ भी झुक जाते हैं और वृद्धावस्था में मनुष्यों की भी करियाई झुक जाती है। दे रिमेंबर, दे स्ट्रेच देयर ब्रिटल लिम्स इन द सन, वे फिर याद करते हैं। रिमेंबर, दे स्ट्रेच देयर ब्रिटल लिम्स, वे अपने अंगों को, ब्रिटल माने अपने सूखे हुए अंगों को फैलाते हैं। इन द सन, धूप में, यानी धूप में सेंकते हैं। एंड विथ ए साइट शेड देयर लास्ट लीव्स, और सांस के साथ, राहत के सांस के साथ वे अंतिम पत्तों को भी गिरा देते हैं।
महमूद वाज लाइक द बनियान, महमूद बनियान के पेड़ की तरह था। हिज हैंड्स गिनार्ड एंड ट्विस्टेड लाइक द रूट ऑफ द एंशियंट ट्री, उसके हाथ की खाल सिकुड़ गई थी प्राचीन इस बरगद के पेड़ की जड़ों की तरह। अली वाज लाइक द यंग मेमोसा, अली छोटे से मेमोसा प्लांटेड की तरह था। एट द एंड ऑफ द कोर्टयार्ड, जो कि उसके आंगन के अंत में लगा हुआ था। इन 2 years, 2 वर्षों में, बोथ ही एंड द ट्री, यानी पेड़ और वह दोनों ही, वुड एक्वायर द स्ट्रेंथ, दोनों ही थोड़ा सा ताकतवर हो जाएंगे। एंड कॉन्फिडेंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूथ, जो कि युवावस्था का गुण होता है, युवावस्था में पहुंच जाएंगे। The voices in the street grew fainter and महमूद wondered, गली की आवाज़ें शांत हो गई थी, फेंटेड, एंड और महमूद को आश्चर्य हो रहा था इफ़ ही वाज गोइंग टू फॉल एस्लीप, कि उसे कुछ नींद आ रही थी, एंड ड्रीम, और सपना देख रहा था। महमूद को यह आश्चर्य हो रहा था कि वह सपना देख रहा है। एज ही गो ऑफेंडेड, अक्सर उसे ऐसा हो जाता था। ऑफ ए ब्यूटीफुल पावरफुल काइट रिसेम्बलिंग द ग्रेट वाइट वर्ड ऑफ द हिंदू, और उसे सपना देख रहा था जैसे कि वह एक सुंदर, वह ऐसा लग रहा था जैसे उसे सपने में क्या दिख रहा हो। रिसेम्बलिंग द ग्रेट वाइट वर्ड ऑफ द हिंदू, हिंदुओं की जो सफ़ेद वर्ड है गरुड़, गॉड विष्णुज फेमस स्टेट, जो भगवान विष्णु का प्रसिद्ध वाहन है। ऐसा लग रहा था कि जो सुंदर उस पतंग से मिलती जुलती शक्ल गरुड़ की देख रहा हो, अर्थात पतंग के रूप में वो भगवान गरुड़ को देख रहा था, ऐसा उसे सपना में आ रहा था। He would like to make a wonderful new kite for little Ali, वह एक आश्चर्यजनक नई पतंग अली के लिए वो बनाना चाहता था। He had nothing else to leave the boy, और उसके पास लड़के को देने के लिए और कुछ नहीं था, यानी इसलिए वह चाहता था कम से कम एक पतंग तो उसे बना दे। ही हियर्ड अलीज वॉइस इन द डिस्टेंस, काफ़ी दूर से उसे अली की आवाज़ सुनाई पड़ी। बट डिड नॉट रियलाइज दैट द बॉय वाज कॉलिंग आउट टू हिम, लेकिन उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि लड़का उसको बुला रहा था। द वॉइस सीम्ड टू कम फ्रॉम वेरी फार अवे, ऐसा लग रहा था कि आवाज़ बहुत दूर से आ रही थी। अली वाज एट द कोर्टयार्ड डोर, अली जबकि आंगन के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। आस्किंग, पूछ रहा था, इफ़ हिज मदर हैड एट येट रिटर्नड फ्रॉम द बाजार, पूछ रहा था कि क्या माँ बाजार से आ गई। वैन महमूद डिड नॉट आंसर, जब महमूद ने उत्तर नहीं दिया, द बॉय केम फॉरवर्ड, लड़का आगे बढ़ा। रिपीटिंग हिज क्वेश्चन, अपने प्रश्न को दोहराते हुए। द सनलाइट वाज स्लैंटिंग अक्रॉस द ओल्ड मैन्स हेड, और सूरज की जो रोशनी है वो तिरछी मैन के, उस वृद्ध व्यक्ति अर्थात महमूद के चेहरे पर पड़ रही थी तिरछी होकर के। एंड ए स्मॉल वाइट बटरफ्लाई वाज पर्चड ऑन हिज फ्लोइंग बियर्ड, और एक छोटी सी सफ़ेद तितली उसकी सफ़ेद दाढ़ी के ऊपर मंडराई, यानी उड़ रही थी। महमूद वाज साइलेंट, महमूद शांत था। एंड व्हेन अली पुट हिज स्मॉल ब्राउन हैंड, और जब अली ने अपना छोटा सा
मुलायम सा हाथ उसके ऊपर रखा ऑन द ओल्ड मैन सोल्जर, वृद्ध व्यक्ति के कंधे पर। ही गॉट नो रिस्पॉन्स, तो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, अर्थात कुछ प्रतिक्रिया नहीं हुई। द बॉय हियर्ड ए फेंट साउंड, लड़के को एक बहुत अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। लाइक द रबिंग ऑफ मार्बल्स इन हिज पॉकेट, उसकी जेब में जैसे गोलियों के रगड़ने की आवाज़ हो उस तरीके की सुनाई दी। सडनली अफ्रेड, अचानक वो डर करके, अली रिटर्नड, मुड़ा, एंड मूव्ड टू द डोर, और दरवाजे की तरफ भाग खड़ा हुआ। एंड देन रैन डाउन द स्ट्रीट शाउटिंग फॉर हिज मदर, और फिर गली से होता हुआ माँ माँ चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग खड़ा हुआ। एंड इन द बनियान ट्री, और बरगद के पेड़ में उसने क्या देखा? सडन गस्ट ऑफ विंड कॉट द टॉर्न काइट, अचानक तेज हवा का झोंका आया और वो फटी पतंग को उसने अपने आवेश में ले लिया। एंड लिफ्टेड इट इनटू द एयर, उसे हवा में उड़ा ले गया। कैरिंग इट फॉर एबव द स्टर्लिंग, और उसे उड़ाता हुआ दूर ले गया। स्वीटिंग सिटी इनटू द ब्लू स्काई, और शहर के ऊपर से उड़ाता हुआ आकाश में वो पतंग खो गई। यानी इसके साथ ही महमूद की जीवन लीला भी समाप्त हो गई, और ये महमूद का लेसन यहाँ तक समाप्त हो गया है। इसके आगे में इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं और एक्सप्लेनेशन हैं वो कल पढ़ाऊँगा। आप लोग इसको लेसन को पढ़िए, इंटरेस्टिंग स्टोरी, और फेयर कॉपी में इसके क्वेश्चन आंसर को अब मैं नोट कराऊंगा तो लिखना, और कल फिर क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।